गुड एमसी आनंद जी, गुड एमसी इरफान जी, गुड एमसी। अभी कुछ लोग जुड़ जाए फिर अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। गुड एमसी एवरीवन। गुड एमसी जनिका मैडम, गुड एमसी। गुड एमसी गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी। बस और थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, जिनको भी कामयाब होना है वो सब आ जाए, उसके बाद बात आगे बढ़ाएंगे। गुड एमसी रिजवान जी, गुड एमसी रोशन जी। आज कुछ विशेष बात आप सबसे करने वाले हैं और शायद आज के बाद हो सकता है आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बदलाव आ सकती है अगर आप मेरी बातों को अपने जीवन में लागू करें तो। जो भी इच्छा आपने अपने ज़िंदगी में, जो भी सपना आपने देखा है, वो सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए 5 साल का अनुभव आज शेयर करने वाले हैं मात्र 30 मिनट के अंदर में, और उम्मीद करते हैं कि ये 5 साल का अनुभव जो आपकी ज़िंदगी में मैं आज शेयर करूँगा वो आपकी ज़िंदगी में 100% कुछ बदलाव लेकर आ सकता है। तो अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुमित शर्मा, नॉर्थ ईस्ट असम से। आप सभी लोग जानते होंगे कि पिछले 5 साल से मैं एनसी सिस्टम से जुड़ा हूं, और इस सिस्टम के साथ जुड़ते हुए मेरे ज़िंदगी में जो भी बदलाव आया, जो भी आज मैं जहां पे भी हूं, इस सिस्टम की बहुत बड़ा देन हमारी ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी बात है कि आज कुछ टॉपिक पर हम आपसे बात करना चाहेंगे। अपने बारे में तो बात हमेशा होती रहती है। लास्ट जब हम फेसबुक सीरीज़ पे आए थे तो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताए थे कि क्या क्या हम थे, कैसे ज़िंदगी में हम लोग आगे बढ़े, क्या क्या दिक्कतें सामना हमारी ज़िंदगी में आए और कैसे हम उस ज़िंदगी में उस दिक्कतों को हमने अपनी ज़िंदगी पे क्रॉस करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज कुछ टॉपिक हम लेकर आए हैं दोस्तों। बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम फेसबुक लाइव आएंगे, आपसे बात करेंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा बन रहा था कि आने का मूड था लेकिन समय नहीं हो रहा था, समय था तो मूड नहीं हो रहा था। लेकिन आज दोनों हमारे बीच है और आज बहुत सारी टॉपिक हमारे अंदर है कि आपसे हम शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि आज की डेट में जो लॉकडाउन होते हुए हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी को पार किया, आज आहिस्ता आहिस्ता हम लोग नॉर्मल जीवन में आ रहे हैं। ये लॉकडाउन के दरमियान अपने 3 महीने के अंदर में अपनी ज़िंदगी में हम लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा और किस चीज़ की ज़रूरत हमारे अपनी ज़िंदगी में आज आई, वो सारी बातें हम आपसे शेयर करेंगे। तो छोटा सा परिचय मैंने आपको दिया, कैसे मुझे एमसी मिली ये बात भी हम आपको बताएंगे। कि दोस्त एमसी करने के पहले मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब किया करता था, और इस जॉब के दरमियान मुझे जो तकलीफ़ें आई, मैंने ज़िंदगी में एक डिसीजन लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं करूँगा। कि जॉब एक ऐसा ज़िंदगी होता है जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते हैं। वो डिसीजन लिया मैंने, मार्च में जॉब को अलविदा किया, और एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से मुझे सिस्टम मिला। वो व्यक्ति को हमेशा मैं धन्यवाद करता हूँ। वो व्यक्ति ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत मुझे सिखाया कि कैसे कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाता है। लेकिन दोस्त, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए रास्ता ज़रूर दिखाता है, लेकिन चलना खुद पड़ता है। उस व्यक्ति ने मुझे रास्ता दिखाया। अगर मैं उस रास्ते पे नहीं चलता, उसके बताए हुए बातों को मैं नहीं मानता, तो आज मैं ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति आया होगा
आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन को बदलने के लिए कुछ रास्ते बताए होंगे। आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति आपको कोई टिप्स दिया होगा कि सर ऐसे ऐसे काम करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। अगर आपने उस बातों को मान लिया होता या मान लेंगे तो आप भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बशर्ते उसको मानने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बातें तो हम लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं दोस्त, लेकिन उस बातों को अपने जीवन में हम लोग कितना इम्प्लीमेंट करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है सर? मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ा सा मुझे बताएंगे ताकि बात करने में और भी मज़ा आए। यस लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में मेरी आवाज़ आ रही है। मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है भाई? मेरी बातों को आप समझ पा रहे हैं सर? आवाज़ आ रही है सर? थैंक यू चैनिका मैम। तो हम बात आगे बढ़ते हैं सर। तो वो व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आता है और मुझे एक सिस्टम के बारे में बताता है और बताता है कि आप अगर इस सिस्टम में काम करते हैं तो आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन दोस्त विश्वास करने में डर लग रहा था, क्योंकि IMC करने के पहले भी मैंने कुछ सिस्टम में काम किया था। वहाँ पे बहुत सारी ठोकरें मैंने खाई थी, धोखा मैंने खाया था। वहाँ से मैंने सोचा था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करूँगा। लेकिन विधि का विधान होता है, आप जिस सिस्टम में काम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र के लोग आपको ढूंढते हुए आपके पास चले आएंगे। ये ऊपर वाला का लिखन था कि मेरे ज़िंदगी में IMC आएगा। नौकरी छोड़ा, 5 मई 2015 को कोई सिस्टम में मैंने ज्वाइन किया। जब यहाँ पे आता हूँ अपने घर तो पता चलता है कि IMC असम में किसी को पता ही नहीं है। IMC बिज़नेस के किसी को पता ही नहीं है। IMC बिज़नेस क्या होता है, तुलसी क्या होती है, एलोवेरा क्या होता है, किसी को पता ही नहीं है। तो सोच के देखो दोस्त, उस समय में हम लोगों ने कितना स्ट्रगल से हमने IMC बिज़नेस को किया था। लोगों को घर घर जाके IMC बिज़नेस समझाया था। लोगों को बताया था कि एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। लोगों को बताया था कि आप यहाँ पे अगर जुड़ के काम करेंगे तो आने वाले कई सालों के अंदर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। बहुत सारे लोगों ने मना कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने हंसी उड़ाया करते थे, ये देखो तुलसी आ गया, ये देखो एलोवेरा आ गया। बहुत सारे नामों से हमें लोग पुकारा करते थे, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे विश्वास था इस सिस्टम के ऊपर। मुझे विश्वास था उस व्यक्ति के ऊपर जिसने मुझे सिस्टम दिया था। मुझे विश्वास था अपने ऊपर, कोई मुझे साथ दे या ना दे, मैं अपने काबिलियत पर, अपने भरोसे पर अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदलूँगा। आहिस्ता आहिस्ता काम करना शुरू किया दोस्त, रिज़ल्ट आना शुरू हुआ। कुछ दरमियान में कुछ अच्छे अच्छे लोग भी आना शुरू हुए। कुछ लोगों ने हम पे विश्वास किया। जिन लोगों ने विश्वास किया आज उनकी भी ज़िंदगी बदल चुकी है, और जिन लोगों ने तब विश्वास नहीं किया वो लोग आज हमारे साथ जुड़ के शुरू से काम कर रहे हैं, जीरो से काम कर रहे हैं। ताकि अब ये लॉकडाउन में उनको पता चल चुका है कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को नहीं करेंगे तो अपनी ज़िंदगी में बड़ी कुछ हो नहीं सकती है। क्योंकि लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों को नज़रिया क्लियर कर दिया है कि आज नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, आज हम इस बिज़नेस की क्यों ज़रूरी है। आज लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे तो नौकरी हमको कहाँ से मिलेगी, बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस चलेगा कैसे। दोस्त, आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा आज का ऑप्शन है कि आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आज IMC के साथ जुड़ के, इसके सिस्टम को समझ के, इसके साथ अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, जैसे हम लोगों को बदला। हमें 5 साल लगा, मेरे बाद कुछ लोग हैं उनको 5 साल नहीं लगा, उनको 4 साल लगा। उनके बाद कुछ लोग हैं उनको 3 साल लगा। आज सक्सेस का रेशियो बहुत कम हो चुका है दोस्त। बहुत कम लोग बहुत कम समय में बड़ा अचीवमेंट ले रहे हैं। लास्ट पिछले 2 महीने से आप देखें, पूरी दुनिया जहाँ बंद थी वहाँ पे IMC ने हिस्ट्री क्रिएट किया है। जहाँ पूरी दुनिया में लोग बिज़नेस नहीं कर रहे थे वहाँ पे IMC ने सबसे हाईएस्ट बिजनेस क्लोज किया है। जहाँ लोगों के पास इनकम नहीं हुआ करता था वहाँ लोग 20-20 लाख, 25-25 लाख, 30-30 लाख का चेक लिया करते थे। ये एक मैजिकल सिस्टम है दोस्त। लोग बोलते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन, लेकिन मैं बोलता हूँ कि इंटरनेशनल मैजिकल कॉरपोरेशन। यहाँ आपकी ज़िंदगी मैजिक की तरह बदलती है, एक जादू की तरह आपकी ज़िंदगी बदलती है। बस बदलने का एक इच्छा होना चाहिए, बदलने का एक जुनून होना चाहिए, बदलने की एक चाहत होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस ज़िंदगी यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। आज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लोग कामयाब होना तो चाहते हैं, सिर्फ दिल से चाहते हैं हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दोस्त, कामयाबी के लिए कुछ करना पड़ता है। कामयाबी के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको सबसे पहले डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन के बाद आपको सीखना पड़ता है। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह है कि मैक्सिमम लोग पहले से सीखे हुए हैं, पहले से सीखे हुए हैं, उनको कुछ सब कुछ आता है, पहले से पता मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। तो दोस्त, अगर आप इस मेंटलिटी के साथ इस सिस्टम में आएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कभी सक्सेस नहीं हो सकते हैं।
जिस गिलास में पहले से पानी भरा हुआ हो वहाँ पे आप कुछ भर नहीं सकते हैं। आईएमसी बिजनेस में आके अपने आप को पूरी तरह से खाली करना पड़ेगा, नए सिरे से आपको भरना पड़ेगा, हर एक बात को बारीकी से समझना पड़ेगा, हर एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। और रही बात जानकारी की, तो ये नहीं कि कोई चेयरमैन ही आपको ज्ञान दे सकता है, कोई सीपी आपको ज्ञान दे सकता है, एक 10% का एसोसिएट भी आपको ज्ञान दे सकता है। लोग बोलते हैं कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, हम किसी से भी सीख सकते हैं, बच्चे से भी हम लोग सीख सकते हैं। बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए दोस्त, सीखने की इच्छा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग आज की डेट में बहुत सारी बातें करते हैं कि मैं इन चेयरमैन से सीखें कि हम चेयरमैन बन सकते हैं, सीपी से सीख के हम चेयरमैन सीपी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त। आप एक बात समझो, आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वो टीचर एक आम टीचर होता है, लेकिन आप पढ़ के डॉक्टर बनते हो, क्या उस टीचर से आपने नहीं सीखा? ट्यूशन पढ़ते हो, ट्यूशन टीचर आपको पढ़ाता है, वो ज़िंदगी भर टीचर हो जाता है, लेकिन आप डॉक्टर इंजीनियर बड़े बड़े पद पे आप नौकरी आपको मिलता है, क्या वो टीचर आपको नहीं सिखाता? आपके अंदर लगन है, आपके अंदर सीखने की चाहत है, आपके अंदर सीखने का जज्बा है, तो आप हर एक व्यक्ति से सीख सकते हो। बस सीखने की इच्छा होनी चाहिए। मेरे पास इच्छा थी, मैंने सिस्टम में सीखा, जो पहले के सीपी थे उनसे सीखा, जो हमसे पहले सीपी बने हुए थे, जितने भी सीपी हमारे थे उनसे मैंने सीखा, चेयरमैन से सीखा। एक नए व्यक्ति जो आईएमसी से पहले किसी सिस्टम में था, उसको नेटवर्क का अच्छा नॉलेज था, वो आईएमसी में आके हमें सिखाया। हमेशा दोस्त हमने सीखने पे ध्यान दिया, इसलिए आज नॉर्थ ईस्ट में पहला से क्राउन प्रेसिडेंट बन के आपके सामने बैठा हूँ। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले सीखने पे ध्यान दीजिए, तभी जाके आप बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज भी हम लोग सीख रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग क्राउन प्रेसिडेंट बन गए, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। आज भी हम सीख रहे हैं। जितना भी लाइव प्रोग्राम आ रहा है, सारा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, किसी का भी उससे कोई मतलब नहीं है। आज लोगों के अंदर ये भाव आ चुका है कि मेरे सीनियर लाइव प्रोग्राम करेंगे तो मैं देखूंगा, उनके सीनियर लाइव प्रोग्राम देखेंगे तो हम नहीं देखेंगे। ऐसा नहीं है दोस्त, हम एक परिवार हैं, आईएमसी एक परिवार है, हम लोग इसके हिस्सा हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ ज्ञान होता है, हर व्यक्ति आपको कुछ सिखा सकता है। हमारा करके ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलता है दोस्त। हम लोग एक परिवार हैं। 1 बजे किसी का प्रोग्राम होता है, 2 बजे किसी का प्रोग्राम होता है, 3 बजे किसी का प्रोग्राम होता है, 7 बजे किसी का प्रोग्राम होता है। कोई ना कोई लीडर पूरे इंडिया से आपको नॉलेज देता है, आपको ज्ञान देता है। किसी ना किसी लीडर की कोई ऐसी बात आपकी ज़िंदगी आपको हिट कर देगी और आपकी ज़िंदगी वहीं से टर्निंग पॉइंट लेना शुरू हो जाएगा दोस्त। मेरी ज़िंदगी में ऐसा एक टर्निंग पॉइंट आया था। एक ऐसे व्यक्ति को जो लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, मैं उसके मीटिंग में जाकर बैठा और उस व्यक्ति ने एक ऐसा बात बोला जिस बात को मेरे दिल में लगा। उसी दिन से मैंने संकल्प कर लिया कि मुझे आईएमसी बिजनेस में जल्द से जल्द बड़ी अचीवमेंट लेना है, और उसी दिन से आज मेरी ज़िंदगी में सफलता का रास्ता तय हुआ। दोस्तों, हमेशा हम मीटिंग में कहा जाता है, हर सिस्टम में, फेसबुक खोलिए, व्हाट्सएप खोलिए, हर जगह आप देखिए एजुकेशन पे लोग बात करते हैं, एजुकेशन, लर्निंग। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग को अर्निंग का चिंता होता है, पहले हम लोग कमा लें उसके बाद हम लोग लर्निंग करेंगे। दोस्त, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले लर्निंग होता है, उसके बाद अर्निंग होता है। आज जितने भी लोग आज कामयाब हुए हैं, पहले उन्होंने सीखा है कैसे प्लान दिखाया जाता है, कैसे प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन किया जाता है, प्रोडक्ट का नॉलेज क्या होता है, ऑफलाइन से कैसे बात किया जाता है, लाइफलाइन से कैसे बात किया जाता है। सारी बातें आपको सीखनी होती है। बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है दोस्त। सिर्फ प्लान दिखाना आ गया उसमें हम लोग चेयरमैन नहीं बन सकते हैं। बहुत कुछ अपने आप को बदलना होता है। पहले अगर हम आईएमसी में जैसे थे, आईएमसी में आने के पहले हम जैसे थे, अगर आज भी हम उसी तरह रहेंगे तो कामयाबी हमसे दूर रहेगी। तो दोस्तों, बात करेंगे आगे, सीखना तो होता रहेगा। तो आज हम टॉपिक एजुकेशन को लेके आए हुए हैं, और जो मेरा सीरीज सुमित शर्मा मोटिवेशन स्पीकर के फेसबुक पे जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ को हम लोग अब और भी कंटिन्यू करेंगे। टाइम 7 बजे का रहेगा। नए नए लीडर हम आपके बीच लाते रहेंगे, जो आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे, ताकि उनके अनुभव से भी आपको बहुत कुछ जानकारी मिले। पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर से हम बात कर रहे हैं, वो आपको आके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। और हर वीक सोमवार को 7 बजे मैं आपके बीच हमेशा आने वाला हूँ दोस्त। उसकी मैं बहुत बड़ी तैयारी कर रहा हूँ। लाइव सेशन, लाइव हम लोग इस फेसबुक पेज पे लोगों का इंटरव्यू सेक्शन का प्लानिंग कर रहे हैं कि लोगों को लाइफ में कैसे उन लोग आईएमसी में आए, कैसे उनके आईएमसी में दिक्कतें आई, क्या क्या परेशानियाँ उनको आईएमसी में स्ट्रगल के काम करने का वक्त आई, वो सारे बातें हम लोग एक इंटरव्यू के माध्यम से आपके सामने रखने वाले हैं, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि आईएमसी बिजनेस में कोई व्यक्ति आसानी से सक्सेस नहीं हुआ है।
हर व्यक्ति की ज़िंदगी में स्ट्रगल आई है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में समस्या आई है, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में चैलेंजेज आई हुई है, तभी जाके वो व्यक्ति आज सफल व्यक्ति बना है। बहुत सारे लोगों के लिए पैसा सफलता होता है, बहुत सारे लोगों के लिए मान सम्मान सफलता होता है, बहुत सारे लोगों के लिए गरीब से अमीर बनना सफलता होता है, बहुत सारे लोगों के लिए लोग पहचानने सफलता होता है। लेकिन दोस्त, सफलता का रियल मीनिंग जिस व्यक्ति को चाहिए उसी को पता होता है। जब मैं ऐसी सिस्टम में आया था तो मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊँ, लेकिन जो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वो मकसद मेरा ख़त्म हो गया। अब दूसरा मकसद मेरी ज़िंदगी में आ गया कि मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके ज़िंदगी में उन्होंने जो सपना देखा है उन सपने को पूरा करना है। मेरा आज के डेट में यही मकसद है दोस्त। लॉकडाउन के दरमियान भी हम लोगों ने बहुत तेज़ काम किया। धन्यवाद करता हूँ मेरे एंटायर टीम को, पूरे IMC परिवार को, जितने भी लोगों ने नए नए अचीवमेंट को हासिल किया इस विकट घड़ी में। मैं तहे दिल से उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पूरे इंडिया में जितने सारे चेयरमैन बने हैं, सिल्वर, गोल्ड, रूबी, स्टार, डायमंड, एम्बेसडर, जितने भी लोग नए बने हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने विकट घड़ी में आप लोगों ने करके दिखा दिया कि चैलेंज अपनी जगह है और अपना सपना अपनी जगह है, अपना जुनून अपनी जगह है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं जिनके ज़िंदगी में चैलेंज नहीं होता है, वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कुछ भी करने के तैयार होते हैं। क्या उनके लिए दिक्कतें नहीं थी? उनके लिए आउटलेट दूर नहीं था, उनके लिए DD दूर नहीं था, उनके लिए लॉकडाउन नहीं था, उनके लिए कोरोना नहीं था। सब कुछ उनके लिए भी था और सब कुछ हमारे और आपके लिए भी है। उस परिस्थिति में वो व्यक्ति अगर कामयाब हो सकता है तो आप और हम लोग क्यों नहीं हो सकते हैं? कारण ये है कि उसने IMC को बहुत ही डेडिकेशन से किया, बहुत ही डेडिकेशन से किया। उसने जब सोचा कि मैं अगर इस सिस्टम से आज के डेट में कामयाब नहीं हो सकता हूँ तो इतना बढ़िया मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा दोस्त। इस बात को आप लोग नोट कर ले, इससे बढ़िया दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कंपनी ने इतना अच्छा प्लान को ईजी कर दिया है, क्वालिफिकेशन के लिए मात्र 20,000 DD कर दिया सुपरस्टार के लिए। पहले से फास्ट ट्रैक प्लान आज की डेट में लोगों की ज़िंदगी में कामयाबी को फास्ट कर दिया है। अगर इस मौके को हम लोग फ़ायदा नहीं उठाएंगे दोस्त तो कब उठाएंगे? पूरी जी जान से लग जाइए। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो यही अच्छा मौका है और कामयाबी को एंजॉय कर सकते हैं। कामयाबी सिर्फ हासिल करना नहीं होता है, कामयाबी को एंजॉय करना भी होता है। लेकिन बहुत सारे लोग आज भी कन्फ्यूजन में होंगे, बहुत सारे लोग आज भी सोच रहे होंगे। तो एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ दोस्त। इस कहानी से हो सकता है आपका विजन क्लियर हो जाए। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन उम्मीद ऐसी की जाए जिससे आपकी सफलता भी आपके पास आ सकती है। 2 गधे हुआ करते थे दोस्त, 2 गधा, एक धोबी के पास था, एक किराने के दुकान के पास था। धोबी का गधा का जो मालिक था उसको खिलाता पिलाता था बढ़िया से, उसका कोई काम नहीं था, बस सुबह जाना था और शाम को आना था। लेकिन जो किराने का दुकान का जो गधा था उसको मालिक बहुत काम कराता था। सुबह उसको बोरी ढो के उधर जाना होता था, बोरी लेके उधर जाना होता था, दिन भर उसका यही काम था। एक दिन दोनों गधे मिले। उस धोबी वाले गधे ने बोला, यार क्या हाल चाल है, तुम बहुत दुबला पतला सा हो गया है। वो गधा बोलता है किराने वाले का कि क्या करूं दोस्त, मालिक मुझे सिर्फ काम करवाता है, खाना पीना नहीं देता है। तो धोबी वाला गधा बोलता है कि दोस्त तुम मालिक को छोड़ क्यों नहीं देते हो, मेरे साथ आ जाओ, देखो मेरा कितना अच्छा काम है। सुबह मालिक मेरे को लेकर आता है नदी किनारे, कपड़ा खुद धोता है, फिर सुखाता है, फिर मेरे ऊपर लाता है, मैं मेरे घर लेके चला जाता है और खूब खाना पीना अच्छा से खिलाता है। और किराने वाला गधा जो बोलता है, दोस्त मैं तो मालिक की नौकरी छोड़ सकता था, लेकिन एक उम्मीद है, एक बात यह है कि मालिक की एक बहुत खूबसूरत बेटी है और वो जब भी मालिक गुस्सा होता है, बेटी कोई काम करते हैं, मतलब कोई गुनाह करती है, तो मालिक उसको बोलता है अगर तुम दोबारा ऐसी गुनाह करोगी तो तेरी शादी मैं गधे से करा दूंगा। और वो गधा इसी उम्मीद से बैठा हुआ है कि वो मालिक की बेटी कोई गुनाह करे, उसकी शादी उस गधे से हो। दोस्त, हम भी इसी उम्मीद से बैठे हुए हैं कि कोई ऐसी ज़िंदगी में मैजिक आ जाए, कुछ ऐसा जादू हो जाए कि अपनी ज़िंदगी में सफलता हासिल कर लें हम। दोस्त, ऐसा मैजिक कभी नहीं होगा। वो गधा का जो उम्मीद है सिर्फ ज़िंदगी भर उम्मीद से बना रहेगा। हम भी अगर इसी उम्मीद से रहेंगे कि कोई मैजिक हमारी ज़िंदगी में आ जाए, कोई ऐसा सिस्टम मेरी ज़िंदगी में आ जाए जिससे हम कामयाब हो सकते हैं, तो दोस्त आप कामयाब नहीं हो सकते हो। कामयाबी के लिए आपको काम करना पड़ेगा, कामयाबी के लिए आपको चैलेंज आना पड़ेगा, कामयाबी के लिए आपको लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, कामयाबी के लिए आपको लोगों के नखरे भी उठाने पड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नखरे भी करते हैं टीम के अंदर।
तो दोस्त इन सब चीज़ों से अगर आप पार करना चाहते हैं सकेंगे तभी आप ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। कुछ पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्त। आईएमसी बिजनेस में आने के बाद मैंने 5 पॉइंट बनाया था। पहला, उद्देश्य। किस उद्देश्य से हम आईएमसी बिजनेस कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या रीज़न है, आईएमसी बिजनेस में आने का रीज़न क्या है, क्या आपका क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो आज ही इसको क्लियर कर दीजिए। दूसरा, उस उद्देश्य के लिए आपने क्या योजना बनाया है, प्लानिंग क्या की है। आईएमसी ने तो आपको प्लान दिया है, लेकिन उस प्लान के ऊपर आपने प्लानिंग क्या किया हुआ है। सबसे बड़ी ज़रूरत है सब प्लानिंग की, और मैक्सिमम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं, बातें बड़े बड़े करते हैं, बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, मोटिवेशन उनके बहुत कूट के भरा हुआ है, लेकिन प्लानिंग कुछ नहीं है दोस्त। सबसे बड़ी ज़रूरी है कि आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लान आईएमसी का बहुत बेस्ट प्लान है, दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान आपके पास है, लेकिन अगर प्लानिंग आपके पास नहीं है तो आप बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, आप बड़ा अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते हैं। उद्देश्य हो गया, योजना हो गया, उसके बाद हो गया आपका, इस सब के बाद साहस होना बहुत ज़रूरी है, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे हार जाते हैं दोस्त। मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे लोग मेरे साथ शुरुआत किए थे स्टार्टिंग में, बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ दिया था, लेकिन जैसे 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 टाइम पार हुआ लोग अपने साहस को हार चुके थे और आज आईएमसी को छोड़ के कहीं और भटक रहे हैं। दोस्त, ये हर व्यक्ति को पता है कि आईएमसी बिजनेस एक ऐसा यात्रा है, ऐसा जर्नी है जो गरीबपुर से हमको अमीरपुर तक ले जाती है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि हमारे अंदर धैर्य नहीं है। चौथा जो पॉइंट है धैर्य का, वो हमारे अंदर नहीं है। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ा सा इंतज़ार, बहुत बड़ी कामयाबी का इंतज़ार कर लिए, लेकिन हमारे पास इंतज़ार करने का टाइम नहीं है। वक्त को बदलने में वक्त तो लगता है दोस्त, लेकिन वक्त को भी थोड़ा वक्त देना ज़रूरी होता है। हमारे पास वक्त नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। सर मुझे 1 महीने में चेयरमैन बनना है, सर मुझे 2 महीने में चेयरमैन बनना है, सर मुझे 5 महीने में चेयरमैन बनना है। सर दुनिया का कुछ नेचुरल चीज़ होता है, उस नेचुरल चीज़ को समझना ज़रूरी है। घास फूस 1 सप्ताह में निकल जाएंगे, लेकिन आम का पेड़ निकलने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल लगता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप आम खाते हो दोस्त। आईएमसी बिजनेस भी एक ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें आए, हो सकता है थोड़ा सा समस्या है, लेकिन आप टिके रहोगे विश्वास के साथ, तो वो आपके साथ साथ आपकी आने वाली पीढ़ी को भी संभाल देगा दोस्तों। आने वाली पीढ़ी को भी आपको फल दे सकता है। ज़रूरी है उस चीज़ को संभालने का। उद्देश्य, योजना, साहस, और सबसे बड़ा और वाइटल जो चीज़ है विश्वास। क्या विश्वास है आपको? क्या विश्वास है आपको सिस्टम पे? क्या विश्वास है आपको प्रोडक्ट पे? क्या विश्वास है इनकी प्लान पे? क्या विश्वास है आपको अपने आप पे? क्या विश्वास है अपने अपलाइन पे? क्या विश्वास है अपने लाइफ लाइन पे? ये सारा विश्वास आपको करना पड़ेगा दोस्त। जब तक ये विश्वास आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप कामयाबी को से दूर रहोगे। ये चौथा पॉइंट है, विश्वास। विश्वास पे एक बहुत शानदार मेरे दोस्त, मेरे ग्रेट लीडर एक बहुत खूबसूरत कहानी बोलते थे। उसी तरह से विश्वास अगर आपके अंदर है तो आपकी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ आपके आप हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हो। एक बार की बात है, एक डॉक्टर का एक दोस्त हुआ करता था, और वो दोस्त हमेशा जो भी प्रॉब्लम हुआ करता था तो डॉक्टर को बोलता था, दोस्त मुझे कुछ दे दे ताकि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर दर्द भी होता था, डॉक्टर के पास जाता था, पेट दर्द भी होता था, डॉक्टर के पास जाता था, कुछ भी प्रॉब्लम होता था वो डॉक्टर के पास जाता था और बोलता था, दोस्त मुझे कुछ टैबलेट दे दे ताकि मेरा बीमारी ठीक हो जाए। एक दिन क्या हुआ, दोनों दोस्त पिक्चर देखने गए, डॉक्टर और उसका दोस्त पिक्चर देखने गए। अब पिक्चर हॉल में उस दोस्त का क्या हुआ कि पेट गड़बड़ हो गया, लूज मोशन चालू हो गया। अब वो डॉक्टर को बोलता है, दोस्त मेरा लूज मोशन हो चुका है, मुझे कुछ टैबलेट दे। डॉक्टर बोलता है, यार हम लोग हॉल में हैं और मैं यहाँ से तुमको टैबलेट क्यों दूँ? वो बोलता है, नहीं तुम डॉक्टर है, तुम्हारे पास पॉकेट में टैबलेट हुआ होगा, मुझे को टैबलेट दे ताकि मेरा लूज मोशन ठीक हो जाए। डॉक्टर क्या करता है कि अपना बटन लेता है, इस बटन को तोड़ता है, उसको बोलता है, दोस्त ये टैबलेट ले, पानी के साथ पी जा, तुम्हारा लूज मोशन ठीक हो जाएगा। और वो दोस्त क्या करता है, उस बटन को, उसको नहीं पता वो बटन है क्योंकि डॉक्टर ने दिया, वो सोचा दवा है, उस बटन को निगल लेता है। थोड़ी देर बाद बोलता है, हाँ दोस्त तुमने अच्छा दवा दिया था, मेरा लूज मोशन ठीक हो चुका है। दोस्त ये होता है विश्वास, ये एक विश्वास होता है। उसको क्या पता था उस डॉक्टर ने उसको क्या दिया है, लेकिन उस डॉक्टर के ऊपर उसको विश्वास था, उस विश्वास के कारण उसने बटन खा लिया, उसके लूज मोशन ठीक हो गया। तो इसी तरह से विश्वास आपको आईएमसी के सिस्टम पे होना पड़ेगा, मैनेजमेंट पे होना पड़ेगा, सत्यन भाटिया सर, अशोक भाटिया सर के पास ऊपर होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ा उन्होंने बीड़ा उठाया है दोस्त।
वो उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, उनका उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से आज़ाद करना है। उनका उद्देश्य यह है कि हिंदुस्तान को शारीरिक रूप से स्वस्थ करना है। उनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है दोस्त। बहुत बड़ा विजन लेकर वो काम कर रहे हैं। हम लोग तो उनके सैनिक हैं, हम लोग उनके सैनिक हैं, सेवक हैं। आज घर बैठे हम लोग आईएमसी का सेवा प्रदान कर रहे हैं और मुझे बहुत गर्व फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे बेहतरीन सिस्टम के साथ जुड़ा हूँ जिस सिस्टम ने मेरी ज़िंदगी को नहीं आने मेरे कई सारे लोगों की ज़िंदगी बदली, मेरे आने वाली पीढ़ी को भी बदल दिया है दोस्तों। अभी तो मात्र 5 साल हुआ है, मात्र 5 साल, अभी तो बहुत साल बाकी है। 5 साल के अंदर मैं रिटायरमेंट के अंदर पे हूँ सर। अब सोच के देखो, लोग इस उम्र में नौकरी का डाटा भरते हैं, इस उम्र में लोग नौकरी की तलाश करते हैं और आज हम लोग रिटायरमेंट पे हैं। इस 5 साल में जो भी दिक्कतें हमने सही है वो आप भी सहने के लिए तैयार रहिए, लेकिन जो मुझे आया है वो आपको नहीं आएगा। कि मेरे समय में सिलीगुड़ी जाना पड़ता था प्रोडक्ट लेने के लिए, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे समय में प्रोडक्ट की एबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी, अभी आपके पास नहीं है। मेरे समय में ऑफलाइन का सपोर्ट बहुत कम मिला करता था, अभी आपके पास नहीं है। मेरे समय में रिजल्ट लोगों को दिखाने के लिए नहीं था, आज आपके पास बहुत सारे रिजल्ट है। मेरे समय में दूसरे का स्टेटमेंट हम लोग दिखाते थे, ये देखिए उनका स्टेटमेंट इतना लाखों रुपए का है, आज हमारे पास खुद का वो स्टेटमेंट है, हम लोगों को दिखा सकते हैं दोस्त। वो आपके पास बहुत बड़ा प्रूफ कर सकता है। तो दोस्त, विश्वास के बाद जो पॉइंट आता है वर्क। सारा चीज़ आपने पॉइंट अपनी ज़िंदगी में हासिल किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद अगर आपने वर्क ही नहीं किया तो आप जहाँ पे हो वहीं पर रह जाओगे। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, पूरे लगन से साथ काम करना पड़ेगा और पूरे टीम को एक साथ लेके चलना पड़ेगा दोस्त। आप अकेले सक्सेस हो जाओ उसमें जितना मज़ा नहीं है, टीम अगर सक्सेस उससे कई गुना ज़्यादा मज़ा है। आज मेरे टीम में बहुत अच्छा लगता है कि आज मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जो अपनी कामयाबी से ज़्यादा अपनी टीम का चिंता करते हैं। अजय जायसवाल जी, राजू चंदक जी, मोहन गुप्ता जी, सक्सेना जी, कमल दास जी, जिशु दे जी, जो हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं, जितने भी लोग, बहुत सारे लोग, नाम लेना सबका पॉसिबल नहीं है। हर व्यक्ति अपने टीम में ऐसा डेडिकेशन से काम कर रहा है, वाकई मुझे प्राउड फील होता है कि ऐसे टीम का मैं अपलाइन हूँ दोस्त। बहुत प्राउड फील होता है। हमेशा टीम का ख्याल रखें। कभी भी दो चीज़, अपलाइन होने के नाते मैं बोल रहा हूँ, कभी भी दो चीज़ अपने अंदर मत आने दीजिएगा। गुरूर कभी भी अंदर आने मत दीजिएगा। हम सीपी हैं, कंपनी का सिस्टम से सीपी हैं, है तो एक इंसान। हम आपके दोस्त हैं दोस्त, हम आपके दोस्त हैं। कंपनी ने एक पद दिया सीपी का, काम किया, मेहनत किया, हमने सीपी बने हैं। लेकिन मेरे टीम को मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्त, एक दोस्त के नाते हमें मानना। आप कंपनी के सिस्टम से आपके साथ है। गुरूर कभी नहीं आने दीजिएगा अपने अंदर, कितने भी बड़ी कामयाबी आपके पास आ जाए। और दूसरा चीज़ है अहम और वहम। ये दो चीज़ लोगों की ज़िंदगी में कितने भी आप ऊपर चले जाएंगे, आपको लोगों की नज़र से गिरा देता है दोस्त। मैं बेस्ट हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं ही बेस्ट हूँ, ये मेरा ईगो है। और ये इस चलते बहुत सारे लोग आज के डेट में बर्बाद हुए हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद हुए हैं। ईगो में सब बड़े बड़े दिग्गज लोग ख़त्म हो चुके हैं। हम और आप क्या हैं? कभी भी ईगो ना पालें। आज हम किसके बदौलत हैं? आज एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ दोस्त, हमेशा हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे बातों को ना माने, हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे बातों से दुखी हो जाएं, लेकिन रियलिटी फैक्ट है, प्रैक्टिकल बात करना ज़रूरी है। और मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। लोग आज की डेट में आर्टिफिशियल बात करते हैं लोगों को खुश करने के लिए। रोज़ ज़िंदगी आर्टिफिशियल नहीं होती, ज़िंदगी प्रैक्टिकल होती है, और प्रैक्टिकल बात करने वाले ज़िंदगी में सक्सेस होता है। ऑफलाइन हमारा भगवान होते हैं और हमेशा उनका दर्जा हमेशा हम लोग एक भगवान के रूप में देंगे। लेकिन दोस्त, ऑफलाइन आपको कामयाब होने का रास्ता दिखाते हैं, कामयाब नहीं करता है। ये रियल फैक्ट है, ये बहुत सारे लोग मानते हैं, जानते भी हैं। ये रियल फैक्ट है। ऑफलाइन आपको बताएगा, ऑफलाइन को आईएमसी ज्वाइन कराएगा, ऑफलाइन को प्लान दिखाना सिखाएगा, ऑफलाइन को प्रोडक्ट के बारे में सिखाएगा, लेकिन कामयाब आपको खुद होना पड़ेगा दोस्त। ना ऑफलाइन आपको सुपर स्टार बना सकता है, ना ऑफलाइन आपको सिल्वर स्टार बना सकता है, ना डायमंड, ना रूबी, ना चेयरमैन, ना क्राउन प्रेसिडेंट। अगर आपको कुछ भी बनना है तो आपको खुद बनना पड़ेगा, ऑफलाइन आपको नहीं बना सकता है दोस्त। ये रियल फैक्ट है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे उस दिन आपकी कामयाबी और भी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि हम लोग बात करते हैं आत्मनिर्भरशील, लेकिन आईएमसी में हम लोग क्या आत्मनिर्भर हैं? डिपेंड हो जाते हैं किसी के ऊपर।
वो मुझे कामयाब करेगा, वो मुझे कामयाब करेगा, वो मुझे कामयाब करेगा। दोस्त एक बात हमेशा याद रखना, कोई किसी को कामयाब नहीं करता है। कामयाब करना होता तो अमिताभ बच्चन के बेटा अभिषेक बच्चन कामयाब होता। कामयाब करना होता तो सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर कामयाब होता। क्यों नहीं कर दिया कामयाब? मास्टर ब्लास्टर मेगा स्टार हैं वो लोग। आपको भी अगर कामयाब होना है तो आपको खुद होना पड़ेगा दोस्त। ये रियलिटी बात को आज नोट कर लेना। और आज से अगर आप एमसी बिजनेस अपने ऊपर स्वावलंबन होकर आत्मनिर्भर होकर काम करना शुरू करेंगे, मैं गारंटी देता हूँ कि दिसंबर आते आते आपने जो टारगेट लिया वो टारगेट को पूरा कर सकते हैं। ये मेरा गारंटी है। आत्मनिर्भरशील अपने ऊपर भी लागू करें। जिस दिन आप आत्मनिर्भरशील होकर इस बिज़नेस को अपना मान के, इस सिस्टम को अपना मान के काम करना चालू करेंगे, उस दिन आप अपनी ज़िंदगी में वो सारा चीज़ मुकाम हासिल कर पाएंगे जो आपने सोचा है। दोस्त बातें तो बहुत सारी है, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा है। आधा घंटा पहले महाराष्ट्र के एरिया मैनेजर ऐसा मैंने बहुत शानदार प्रोडक्ट का नॉलेज दी, और अच्छा लगा उनका नॉलेज। आधा घंटा मेरे पास था, मैंने सोचा कि कुछ बातें आपसे करें। और सिर्फ आज ही नहीं, आने वाले समय में फिर हम लोग मिलेंगे और बार बार मिलेंगे। हर सप्ताह सोमवार को मिलेंगे, नई नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जो बातें आज मैंने आपको कही है, कहने की आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। बस इस चीज़ को अमल करना ज़रूरी है, अपने जीवन में लागू करें दोस्त। कभी किसी के ऊपर डिपेंड ना हो जाए। आप अपने ऊपर अपने भाग्य बिताता है दोस्त, आप अपने ऊपर अपने भाग्य बिताता है। हाँ, लोग आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे, आपको कामयाबी का रास्ता दिखाएंगे। अगर आप उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो बेझिझक आप आगे निकलिए। अगर कहीं भी आपको संदेह लगता है कि आगे जाकर मैं गिर सकता हूँ, तो पहले विश्लेषण कीजिए वो रास्ता कहाँ जाता है। बहुत सारे लोग हैं आपको ज्ञान देने के लिए, बहुत सारे लोग आपको सिखा सकते हैं, बहुत सारे लोग आपको बता सकते हैं, लेकिन चलना आपको पड़ेगा, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है। कामयाबी आपको होना पड़ेगा दोस्त। एक रीज़न बनाएं, सटीक रीज़न, किस कारण से आप एमसी बिजनेस कर रहे हैं, और पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दें एमसी के प्रति, और देखिए किस तरह से मैजिकल रिजल्ट आपकी ज़िंदगी में आता है। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। कुछ लोग जो आज कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका नाम ले लूँ। बहुत सारे लोग हैं, पॉसिबल भी नहीं है। रोमी गर्ग जी, बहुत शानदार, अच्छा लगा सर, थैंक यू। आपने लास्ट टाइम कुछ कमेंट किया था मेरे ऊपर, और आई होप कि आज ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अंजू मैडम थैंक यू, फजलुर रहमान सर थैंक यू, विक्रम जी थैंक यू, सरिता मैडम थैंक यू, मिश्रा जी थैंक यू। दोस्तों थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आज बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि फिर हम लोग अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। लेकिन कल 7 बजे एक ऐसे लीडर, बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व, बहुत अच्छे पर्सनैलिटी, अच्छे लीडर हैं, लीडरशिप इनके अंदर है, जो भी बातें कहते हैं बहुत सटीक बातें कहते हैं। छत्तीसगढ़ के चेयरमैन स्टार सर्वेश सिंह जी आज कल फेसबुक लाइव आने वाले हैं, ठीक शाम 7 बजे मेरे फेसबुक पेज पे। तो दोस्तों कल पूरी तरह से पूरी एनर्जी के साथ जितना ज़्यादा लोगों को आप इस चैनल पे लाएंगे, इस फेसबुक पे आप लाइव टेलीकास्ट उनको दिखाएंगे, तो बहुत कुछ उनको सीखने को मिलता है। अगर लाइव टेलीकास्ट नहीं भी होता है तो जो भी हमारे वहाँ पे वीडियो रह जाता है उसको आप ज़रूर देखें। मुझे पता है बहुत सारे लोग, हो सकता है इस टाइम बहुत सारे लोगों का टाइम का दिक्कत हो, काम का प्रॉब्लम हो, कुछ अलग काम हो। मैं ये नहीं कहता कि आप लाइव ही आके देखें, लेकिन दोस्त उस वीडियो को ज़रूर देखें, रिपीट कर करके देखें। जो ये पॉइंट आपको अच्छा लगे उस पॉइंट को नोट डाउन करें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें और सक्सेस को हासिल करें। थैंक यू, गुड एमसी।